बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। जब भी मैं किसी पार्टी में जाता हूँ या फंक्शन में जाता हूँ, मुझसे कॉमनली दो सवाल जरूर पूछे जाते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करें या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। या फिर दूसरा जो सवाल है कि क्या अभी मेरी राइट एज है म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में निवेश करने की। तो मुझे लगा मुझसे बेहतर जवाब तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे और उन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट fishfin.com के सीईओ ऋषि मेहरा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। हाँ जी सर, मेरा यहाँ पे सबसे पहला सवाल होगा, क्योंकि जो नए निवेशक से लेके जो पुराने निवेशक भी हैं उनके मन में भी ये कंफ्यूजन रहता ही रहता है कि शेयर मार्केट में निवेश किया जाए या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए। लेकिन उससे पहले सर हम आगे बढ़े तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इसकी एक बारीक लाइन को समझ लें कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है सर। देखिए, म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बट म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसके पीछे वो रिसर्च और बहुत लोग मिल के एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि जिससे कि आपको नुकसान कम हो और आपको ईयरली रिटर्न मिलते रहें। तो बहुत पढ़े लिखे लोग जो स्टॉक मार्केट को बहुत सालों से जानते हैं और जो सब मार्केट को समझते हैं वो आपके लिए इन्वेस्ट करते हैं एक छोटी सी फीस लेके। बदले में जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं खुद, वो आप अपने आप इन्वेस्ट करते हैं, वो आप अपनी एडवाइस पे डिपेंड करता है या आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। ये मूलभूत डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है सर। तो सर अब हम आते हैं, क्योंकि सबका कंसर्न ये होता है कि सबकी मेहनत की कमाई होती है, उनको लगता है कि हम किसी भी तरीके से पैसों को गंवाएं ना। तो सर, रिस्क की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क होता है या फिर स्टॉक मार्केट में? देखिए, अगर ये वैसे तो अगर आप एवरेज में बात करें तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है ज़्यादातर लोगों के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जो ये एक इन्वेस्टमेंट के पीस पे देखते हैं और स्टॉक मार्केट में रोज ट्रेडिंग या रोज का स्टॉक मार्केट का काम नहीं करते हैं। क्योंकि आप इतनी इंफॉर्मेशन को गैदर करके और एक डिसीजन लेना और किन कंपनियों पर डिसीजन लेना वो आपके लिए थोड़ा दुविधक हो सकता है। आपको कोशिश करनी है कि जो एक्सपर्ट हैं, जो आपके ऊपर आपके पैसे को लगा के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आप उनके बेसिस पर डिसीजन लीजिए। तो म्यूचुअल फंड्स का ये फर्क हो जाता है। अच्छा सर। तो अगर और हम लोग सर अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करें कि निवेश की जो लागत की बात होती है कि म्यूचुअल फंड में भी हमको कुछ कॉस्टिंग इन्वेस्ट के बाद कुछ कॉस्ट लगता ही लगता है, और वही शेयर मार्केट में भी होता है, तो सर कहाँ ज्यादा होता है? देखिए, जो कॉस्ट होती है वो म्यूचुअल फंड में लगती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट है, एक टीम है जो पूरी रिसर्च करती है, वो आपके बेसिस पे इन्वेस्ट करती है। तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट उसमें ज़्यादा लगता है, हर साल आप एक एक कॉस्ट देते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में आज की डेट में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बहुत कम कॉस्ट लगता है ट्रेडिंग करने या शेयर खरीदने में। तो कॉस्ट म्यूचुअल फंड में ज़्यादा आती है। अच्छा सर, म्यूचुअल फंड्स में मतलब ज्यादा होती है सर। हाँ। ठीक है सर। तो अगर हम लोग सर बात करें म्यूचुअल फंड्स में जहाँ डाइवर्सिफिकेशन का सर मौका होता है, वहीं दूसरे सर शेयर मार्केट में जो होता है एसेट क्लास तक की एक लिमिटेशन होती है, तो सर कहाँ चुनाव करना बेहतर रहता है सर? हाँ जी, देखिए देखिए, हमारा एक मानना है कि अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर हैं या आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आप बहुत आपके पास टाइम है, तभी आप स्टॉक मार्केट में जाइए और उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज होनी पड़ेगी जिस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर भी जाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन मुश्किल हो जाता है, और प्लस आपको एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है जो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा या छोटा करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में एक वैल्यू होती है कि आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने थोड़े पैसे सिप में डाल के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट से आप कुछ अच्छे शेयर 3, 4, 5, 10, 20 शेयरों में आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। जबकि जब आप खुद स्टॉक लेंगे तो आप एक लॉट होता है, लॉट की एक प्राइसिंग होती है, लॉट की प्राइसिंग में शायद आप 1 शेयर ले पाएंगे या 2 ले पाएंगे। दो लेते हैं। हाँ, तो उसमें ये हो जाता है कि आप स्टॉक मार्केट में एवरेज करेंगे या एक ही शेयर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इसके कारण आपके लॉस होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड में क्योंकि आपकी डाइवर्सिफिकेशन आपका म्यूचुअल फंड हाउस कर रहा है, तो आपके सक्सेस के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हाँ सर, वही बात हुई कि अगर कोई बहुत महंगा शेयर है तो आप नहीं खरीद सकते, तो कम से कम आपको एटलीस्ट यूनिट तो मिल ही जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही। और कई बार हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर में चलता है कि महंगा शेयर है, नहीं लेना है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। बट हम्म। ये होता क्या है कि रिटर्न शायद उसी में सबसे ज्यादा आएगी।
बट वो हम बिल्कुल। सोचते हैं कि हाँ छोटा शेयर है, मैं रिटर्न कर लेता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी ये गलती होती है कि आप प्राइसिंग देख के करते हैं, बट प्राइसिंग तो उस कंपनी की वैल्यू पे डिपेंड करती है, ना कि स्टॉक प्राइसिंग पे डिपेंड करती है। हाँ, और सबसे ज्यादा सर वही पेनी स्टॉक के चक्कर में फंसते हैं, जो सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि मल्टीबैगर बन जाएगा। हाँ जी। ज्ञान की। हाँ, तो वो उसका उसका प्रोसेस ये रहता है कि वो आप शायद 100 में एक सक्सेस हो सकता है, और उस सक्सेस से बेहतर है कि आप एक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए, अगर आपका फुल टाइम का काम नहीं है। फुल फुल टाइम का टाइम का काम नहीं आपका है, सही। काम है, आप तब आपको स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं, डिसिप्लिन की तरह देख रहे हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए। ठीक है सर। सर अब मैं बात करता हूँ कि जैसे मेरे जो मुझसे जो कॉमनली दूसरा सवाल पूछा था कि क्या राइट एज है सर म्यूचुअल फंड्स के लिए, क्या कोई राइट एज है, या फिर स्टॉक मार्केट के लिए कोई राइट एज है सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए? जितना जल्दी शुरू हो सके वही राइट एज है। अगर आपके पास स्कूल में पैसे हैं तो आप स्कूल में पैसे लगाइए। हाँ, आप ये होता है राइट एज का मतलब, शायद इसका एक दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आपको स्टॉक मार्केट समझ आ गई है। तो शायद आपकी एक एज इतनी हो गई कि आपने स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे थे 7-8 साल, और फिर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो वो शायद राइट एज हो सकती है स्टॉक मार्केट की। बट आप अगर ये बात करें कि आपकी अपनी एज क्या है, उसका कोई मैटर नहीं होता। आपकी एज, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कितनी एज है, उसको आपको डिपेंड करता है। तो हो सकता है आप 5-7 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जब आपको स्टॉक समझ में आने शुरू हो जाए तो आप स्टॉक मार्केट पे चले जाइए। यही एज का एक वैल्यू है। अच्छा सर, मैं लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहता था कि ज्यादातर है ना, कई बार फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स होते हैं वो कहते हैं कोई क्रॉस 60 हो गया तो कहते हैं नहीं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। तो सर ऐसा होता है या फिर अगर ऐसा होता है तो उसका कारण क्या है सर? देखिए, होता ये है कि आप जब एक पर्टिकुलर एज, ऊपर वाली एज में भी आपको एक रहता है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स को टाइम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टॉक, जबकि आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनका एक प्रोसेस होता है कि आपको हर साल रिटर्न दिखानी है, और वो कुछ ना कुछ इसके लिए काम करते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में जैसे आपने बताया डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी, तो आप टाइमिंग नहीं कर पाएंगे, और एज अगर ज्यादा हो जाएगी तो रिस्क एपेटाइट ज्यादा हो जाता है। तो रिस्क को कवर करने के लिए बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। उसमें भी बोलते हैं कि अगर एज ज्यादा हो गई है तो थोड़ा ज्यादा आप डेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए जो ज्यादा सिक्योर्ड है। तो उनके बेसिस पे ये डिसीजन होता है। ठीक है सर, अब मैं आता हूँ जो सबसे अहम पॉइंट है, जो हर कोई चाहता है कि वो निवेश कम करे और रिटर्न उसको ज्यादा मिले। तो सर रिटर्न की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न मिलता है या शेयर मार्केट में सर? देखिए, लॉ ऑफ एक एक स्ट्रक्चर है कि बहुत सारी बातें शायद इंटरनेट पे भी कही गई हैं और ये भी कहा गया है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेज रिटर्न 12, 14, 15% आपको मिलता हुआ आ रहा है। जबकि एक इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में जब कोई आदमी इन्वेस्ट करता है, उसकी रिटर्न्स किसी तरह से गैदर नहीं की जा सकती, और बोला गया है कि जो बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक मार्केट करते हैं, उनको रिटर्न्स नहीं आते हैं। उनको एक लगा रहता है कि आज ये शेयर बढ़ गया या ये हो गया या ये इन्फॉर्मेशन हो गई, वो थोड़े से मिसगाइडेड हो जाते हैं और रिटर्न नहीं आती है। सो मेरा हमारा एक मानना है फाइनेंशियल लाइफ साइकिल में कि अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हैं, फुल टाइम आप यही काम नहीं कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कीजिए। आपकी अगर अपनी नौकरी है तो आप म्यूचुअल फंड लीजिए, एक्सपर्ट पे दीजिए, उनको थोड़ा सा कमीशन आपका ज्यादा पड़ेगा, पर आपको 14, 12, 15% की रिटर्न देंगे साल भर साल, आपको वैल्यू रहेगा। हाँ, आपको एक इंडस्ट्री के बारे में बहुत मालूम है, आप 5-7 साल उस इंडस्ट्री में निकाल चुके हैं, आपको मालूम है, तब वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के आप शेयर खरीदिए और पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीदिए, और वो शायद आपको म्यूचुअल फंड से 14% से ज्यादा भी रिटर्न दे सकते हैं। बट उतनी ही मेहनत लगेगी उस इंडस्ट्री को समझने की, और डिसिप्लिन जो स्टॉक मार्केट में चाहिए वर्सेस जो म्यूचुअल फंड में चाहिए, उससे बहुत ज्यादा चाहिए होता है। क्योंकि आपको अगर गिरता हुआ हो तो आपको डरना नहीं है, ज्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट रखना है जिस होराइजन से किया है आपने। आपको अगर एक इंडस्ट्री की समझ है, उस इंडस्ट्री की समझ के कारण करना है, मार्केट के सेंटिमेंट्स नहीं देखने हैं। ये स्टॉक मार्केट का एक रूल होता है। जबकि म्यूचुअल फंड में आप एक डिसिप्लिन करके सिप करके 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 बढ़ाते रहिए, आपको रिटर्न आता रहेगा, और आपके वो कैलकुलेटिव रिटर्न बनते रहेंगे, और आप एक अच्छा कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं। वापस खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा सर। मेरा ये आखिरी सवाल है, सर अगर हम लोग टैक्सेशन की बात की जाए, क्योंकि जब हमें रिटर्न आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके ऊपर जब टैक्स की कैंची चलती है तो बड़ा दुख होता है। तो सर अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म और ये शॉर्ट टर्म गेन्स की बात की जाए, तो सर कहाँ ज्यादा टैक्स लगता है सर, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में? सो तकरीबन 3 साल के बाद तकरीबन बराबर सा हो जाता है दोनों ही स्टॉक मार्केट में, अगर आप उसकी बात कीजिए। सो देखिए, एक बात हम फिर वो बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म रखिए। टैक्सेशन अच्छा है, अगर आपके पैसे बने तो आप टैक्स दीजिए, राइट। और वो अच्छा है कि आप पैसे दीजिए, उसको बचाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल गलत मत करिए।
जो आपको लगता है कि आप उस कैटेगरी के नहीं है, उस एसेट कैटेगरी के नहीं है, कि एसेट कैटेगरी की बात होगी कि आप बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपने छोटी मोटी खबर सुनी और उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट पे, या किसी हर्ड में आके आपने किसी के पीछे फॉलो करते हुए इन्वेस्ट कर दिया, वो मत करिए। सबसे ज्यादा हर्ट को लेके ही होता है सर, सबसे ज्यादा लोग उसी को फॉलो किया जाता है सर। हाँ, वो उसका यही आदत होती है, लगता है कि उसने किया है और वो उसके कारण उसको रिजल्ट आ गए हैं और उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे दिखते हैं। आपको मालूम नहीं है कि उन्होंने एक्चुअली में दूसरे आदमी ने पैसा कमाया है या नहीं कमाया है, पर आपको लग रहा है, आपने प्राइसिंग देखी और कर दिया, फिर नुकसान ज्यादा होते हैं। तो टैक्सेशन एक अलग एलिमेंट है, बट बेसिकली जब आप इन्वेस्टमेंट है तो आप ये सोचिए कि आप 3 साल से 4 साल से ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि आप कटिंग दी कॉर्नर्स नहीं करना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म होराइजन करना चाहिए, आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहिए आप किस कैटेगरी के पर्सन है, तो रिजल्ट्स आपको डिसिप्लिन के मिलते हैं। आप 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं 10-12 साल के लिए, और आप 1 करोड़ रुपए लगा के भी शायद वो नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, बट 1 करोड़ लगा के आप 10 करोड़ भी कमा सकते हैं। आप कैसे हैं, क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और आपने अगर 5 साल मार्केट में बिताए हैं, तो मैं ये बात कहूंगा कि आपको स्टॉक मार्केट में ग्रेजुएट होना पड़ता है। पहले शायद लर्निंग आपको, स्कूलिंग आपको म्यूचुअल फंड से करनी पड़ेगी, और फिर ग्रेजुएशन आपको शायद स्टॉक मार्केट में जाके होगी। बहुत अच्छा पॉइंट बताया सर आपने, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को हर तरह की जो भी कंफ्यूजन होगी वो पूरी तरीके से दूर हो गई होगी, और अब आपको समझ में आ भी गया होगा कि किसके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है और किसके लिए स्टॉक मार्केट बेस्ट है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे के साथ जुड़ने के लिए, और मैं अपने व्यूअर से हर बार की तरह ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर बिजनेस से जुड़ा कोई भी अपडेट चाहिए तो सबसे पहले आपको बिजनेस टुडे की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप लोगों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।